विकास दुबे प्रकरण की जांच के लिए योगी सरकार ने गठित की एक सदस्यीय आयोग। रिटायर्ड जज शशिकांत अग्रवाल होंगे अध्यक्ष। कानपुर में होगा मुख्यालय। विकास दुबे समेत 2 से 10 जुलाई के बीच हुए एनकाउंटर्स की करेंगे जांच। कानपुर कांड में सूत्रों के हवाले से खबर। एसटीएफ ने खोज निकाले गैंगस्टर विकास दुबे के 22 मददगार। 12 मोबाइल की कॉल डिटेल से मिली अहम जानकारी। एक मददगार लखनऊ में खरीदी एक संपत्ति भी गवाह। विकास दुबे को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर। उज्जैन पुलिस ने विकास दुबे से की 5 घंटे पूछताछ, बनाया वीडियो। पूछताछ में विकास ने कहा, अगर मैं सीओ देवेंद्र मिश्रा को नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच कर रही एसआईटी टीम बिकरू गांव पहुंची। मुठभेड़ से जुड़ी कई अहम जानकारियां तलाशी। यूपी एसटीएफ ने विकास दुबे और जय वाजपेयी के बीच लेनदेन का ब्यौरा जुटाया। एसटीएफ को दोनों के बीच करोड़ों के लेनदेन के सुराग मिले। अमिताभ और अभिषेक बच्चन के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव। अभिषेक ऐश्वर्या की बेटी आराध्या भी कोरोना संक्रमित। सुबह कोरोना रिपोर्ट आई थी नेगेटिव। अमिताभ और अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव, नानावती अस्पताल में है भर्ती। दोनों की तबीयत ठीक है। जया बच्चन की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव। अलीगढ़ में बीएसपी पार्षद सद्दाम हुसैन के खिलाफ केस दर्ज। महाकालेश्वर मंदिर को आतंकवादियों का अड्डा बताने पर मुकदमा। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर की माताजी को हुआ कोरोना। अनुपम खेर ने ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा, भाई भाभी और भतीजी भी कोरोना संक्रमित। यूपी में अब हर हफ्ते लगेगा वीकेंड लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण देखते हुए योगी सरकार का फैसला। हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही खुलेंगे ऑफिस और बाजार। यूपी में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान। 2 दिन के लॉकडाउन का सख्ती से कराया जा रहा पालन। यूपी सरकार के होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। चेतन चौहान अमरोहा जिले की नौगावा विधानसभा से विधायक। सीतापुर के बिस्वा में जूते चप्पल की दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। आग पर पाया गया काबू। बलरामपुर में राप्ती नदी के दत्तरवा डिप पर एक युवती बहती हुई नदी का शिकार हो गई और तेज बहाव में बह गई। हरदोई में कोरोना संक्रमित सीओ की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत। सीओ हरियाणा नागेश मिश्रा ने पीजीआई में इलाज के दौरान तोड़ा दम। चित्रकूट के बहिलपुरवा थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 10,000 का इनामी बदमाश घायल। बरसात शुरू होते ही जौनपुर में गोमती नदी के किनारे बसे गांव के लोग दहशत में। बारिश की वजह से प्यारेपुर गांव और सुल्तानपुर कोहड़े गांव के बीच का नाला उफान पर। हजारों की संख्या में टिड्डियों का दल पहुंचा लखनऊ। दुबग्गा इलाके में टिड्डियों को भगाने के लिए प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गैंग के खिलाफ बड़ा एक्शन। मुख्तार गैंग के 8 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट। 5 बदमाश गिरफ्तार। मुख्तार अंसारी के 3 रिश्तेदारों के शस्त्र लाइसेंस कैंसिल। बहराइच के खैरी घाट में जमीनी विवाद में एक शख्स की हत्या। भाई पर ही हत्या का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर कहा, बीजेपी देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक हुकूकधारियों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा, जब इस कानून का इतना विरोध हो रहा है तो इस पर सरकार पुनर्विचार क्यों नहीं करती। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने लिखा, सीएम योगी को पत्र। उत्तराखंड की तर्ज पर चुनाव के लिए सख्त नियम बनाने की मांग। लिखा, 2 बच्चों से ज्यादा होने पर चुनाव ना लड़ने दिया जाए। राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश के आरोप में बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा, फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर अशोक गहलोत विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप में कल बीजेपी के 2 नेता हुए थे गिरफ्तार। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार घटी। 24 घंटे में 1781 नए केस। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 20,000 से हुआ कम। पीएम मोदी ने राज्यों को दिल्ली मॉडल अपनाने के लिए कहा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 14 जुलाई से 22 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा बेंगलुरु में 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान कर चुके हैं। भारत में 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की ओर से बाघों पर किया गया दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे है। चीन की सीमा विवाद के बीच भारत ने स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर रुद्र को लद्दाख के मोर्चे पर तैनात किया।
रुद्र हेलीकॉप्टर लद्दाख में हुईस एयरबेस पर तैनात किए गए। सीमा पार से पाकिस्तान भारत में बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में। भारतीय सेना ने बताया एलओसी पार लॉन्चिंग पैड पर करीब 300 आतंकवादी बैठे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार मास्क पहने आए नजर। मिलिट्री अस्पताल के दौरे पर पहना मास्क। अमेरिका में 24 घंटे में करीब 60,000 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। चीन के साथ सीमा विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमति बनी। अमेरिका के साथ संबंध बेहद मजबूत हुए।